हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सभी। मैं हूं जय और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों के लिए और वैकेंसीज मैं लेकर आऊंगा, तो इसी हिसाब से मैं आज फ्लिपकार्ट की वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये फ्लिपकार्ट की वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही नीश प्रोफाइल पे है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पर याद रखिएगा 12th पास आउट इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ 12th पास आउट इसमें अप्लाई ना करें। अगर आप लोग कंप्लीट ग्रेजुएट हो गए हैं तभी इसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो आज की जो प्रोफाइल है वो वॉइस प्रोसेस प्रोफाइल है। इट्स अ टोटली कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल। तो आप लोग इसमें अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी एबल जॉब्स नाम से, ठीक है। तो आप लोग प्ले स्टोर से एबल जॉब्स नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली उसमें करना क्या रहता है, आप लोगों को जो है कि एक ऐप के थ्रू, उस ऐप के थ्रू जो है आपको एक असेसमेंट देना रहता है। असेसमेंट जो है वो इस तरीके से होगा कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे इस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। और एक छोटा सा 1 घंटे का कोर्स है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। वो कोर्स जो है इसलिए करवाया जाता है एबल जॉब्स पे, ताकि जो है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ उस जॉब के लिए जो जॉब आप लोग करने जा रहे हो। और देखिए फ्लिपकार्ट को भी बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, मतलब बिल्कुल फिल्टर्ड एम्प्लॉयज उससे आपको फ्लिपकार्ट को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप उस असेसमेंट या फिर उस कोर्स को करने से डरिएगा मत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। कोई यहाँ पे आपसे जो है किसी भी टाइप के एप्लीकेशन फी नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है उसमें जाके सिंपली क्लिक करना है। वहां पे आपको डायरेक्ट जो है कि उस लिंक पे लेके जाएगा वो, जहां पे आपको अप्लाई करना है। आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे वहां पे फिर आपको एक असेसमेंट जो है दिया जाएगा। उस असेसमेंट को आपको फटाफट कंप्लीट कर लेना है। उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद में विदिन 2 मिनट्स आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक 1 घंटे का कोर्स है जो कि आपको दिया जाएगा। उस कोर्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है कि उसके लिए अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करना है आपको और आप लोग सिंपली फ्लिपकार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जबकि एबल जॉब्स पे आपने ट्रेनिंग दे दी है और सारी चीज़ें आपकी कोर्स हो गया है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, एबल जॉब्स से जो है कि उस ट्रेनिंग के चीज़ें रहेगा, मटेरियल रहेगा। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए भी ये इजी हो जाएगा कि उसको फिल्टर्ड एक कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो है फ्लिपकार्ट की जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या, ठीक है। मैंने आपको अप्लाई कैसे करना है बेसिकली ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको मेरे लैपटॉप से बताता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है कि ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। और जो है कि इसमें जो सैलरी होगी वो आपकी 12,000 से 18,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। और अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। देखिए बेसिकली जॉब सबको चाहिए और ये वॉइस प्रोसेस जॉब ऐसी है कि ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा स्किल्स भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको मेरे लैपटॉप से बताता हूँ कि इसके और भी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। बहुत ही बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो कि सभी लोग फुलफिल कर सकते हैं इस क्राइटेरियाज को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इसमें, इस कोविड-19 के सीजन में जो है कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इसकी मैंने सैलरी आपको बता ही दी है। आप किसी भी सिटी से रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी टाउन में रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको जैसे कि एजुकेशन के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। बेसिकली बेस जो है इसका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बिना आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा। अंडर ग्रेजुएट्स को भी अप्लाई नहीं करना है।
बेसिकली इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और फ्लिपकार्ट के जो HR है उनका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो ही इसमें अप्लाई करें, ठीक है, नहीं तो आपकी वैसे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है फटाक से। देखिए, पर आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो है कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू ही काम करेंगे इस जॉब के लिए, ठीक है। तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और गुड कंडीशन में होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उनको उससे कोई मतलब नहीं है वो लैपटॉप आपका नया हो या पुराना हो, बट उसमें आपका जो है अच्छा लैपटॉप होना चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो थोड़े दिन के लिए कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकता है, ताकि आप अगर इसमें सिलेक्ट होते हो तो आप ये जॉब करके देख सकते हैं आपको ये जॉब जम रही है या नहीं जम रही है। वैसे तो ये जॉब सभी को जमेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, कस्टमर को सपोर्ट करना होता है, जो है कि बेसिकली आपको यही करना होता है, ठीक है। तो आप लोग कहीं से आपका जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं ना लैपटॉप डेस्कटॉप का, आप कहीं से आपके रिलेटिव से आपके फ्रेंड से अगर जुगाड़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो, ठीक है। और अगर आप लोग अगर नहीं भी है, जुगाड़ नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपको 7 to 10,000 में एक सेकंड हैंड डेस्कटॉप आपको अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि 7 to 10,000 का जो है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आने वाला है, केवल इसी जॉब में नहीं, वो तो आपको कोई भी जॉब आप करेंगे, वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको चाहिए तो डेस्कटॉप या लैपटॉप तो होना जरूरी है, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली वो खरीद लीजिए अगर आपसे जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो। 7 to 10,000 में बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डेस्कटॉप लैपटॉप अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वो चीज़ का जुगाड़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी इस जॉब में कि आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन का हो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा पुराना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड्रॉयड के मोबाइल में। दूसरा जो है कि आपका हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट से मतलब ये नहीं है कि आपके पास ब्रॉडबैंड ही होना चाहिए। देखिए, अगर HR आपसे कहते हैं कि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है कि नहीं, तो आप लोग कह दीजिए कि हाँ मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला है। पर वैसे तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही मांगते हैं आपसे, और आपको भी पता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो फी रहता है, जो मंथली उसका जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, उसमें 700 to 800 आपको पे करना रहता है। तो आप लोग ऐसा मत करिए। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आप लोग मोबाइल से भी आपका जो है कि इंटरनेट चला सकते हैं। अब मोबाइल से हर एरिया में अलग अलग सिम अलग अलग तरीके से वर्क करती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, तो मैं बेसिकली क्या एयरटेल यूज़ करता हूँ, और आप लोग क्या अगर जियो अच्छा चलता है तो आप लोग जियो यूज़ कर सकते हैं। इनने जो है कि आपको 10 Mbps की एक मिनिमम स्पीड मांगी है, ठीक है। 10 Mbps की स्पीड तो आप लोगों को कहीं भी अवेलेबल हो सकती है। 10 Mbps की स्पीड बहुत ही मिनिमम है, और ये आप लोग स्पीड टेस्ट करके एक जो है कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप आपके इंटरनेट की स्पीड भी टेस्ट कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट करके आप लोग गूगल पे डालेंगे ना तो स्पीड टेस्ट करके आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड, जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल से तो या फिर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा तो आप इंटरनेट की स्पीड भी पता कर सकते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। तो बेसिक है 10 Mbps हमें मिल ही जाती है, आपके मोबाइल में भी मिल जाती है, और आप लोग मोबाइल से भी अगर कनेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर को तो 10 Mbps की स्पीड आपको मिल ही जाती है, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लोग अगर वो पूछते हैं कि ब्रॉडबैंड है, हाँ कह दीजिए कि हाँ ब्रॉडबैंड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो है एक साइलेंट रूम होना चाहिए, ठीक है। साइलेंट रूम जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता हो, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के आप लोग वर्क कर सकते हो शांति से, क्योंकि आप लोगों को करना क्या है इस प्रोफाइल में, कस्टमर्स को सपोर्ट देना है। और आप लोगों के बैकग्राउंड में अगर बहुत नॉइज आएगी, आवाज़ आएगी, बच्चों के खेलने की आवाज़ आएगी, तो वो फिर बहुत अच्छा जो है कि आपको रिकॉर्ड नहीं होगा उसमें। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी वॉइस प्रोसेस वाली प्रोफाइल कहीं किसी भी कंपनी में आप अगर वर्क करते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि वो पूरी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और फिर आपको जो मेन आपके ऊपर के जो ऑफिसर्स है अगर वो आपको चेक करेंगे तो जो है कि ये अच्छा नहीं है कि मतलब उसमें बैकग्राउंड में नॉइज आए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बेसिकली ये बता दूं कि तो आप लोग जो है कि इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक साइलेंट रूम है अगर आपके पास तो, ठीक है।
और आप लोग साइलेंट रूम बना भी सकते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास साइलेंट रूम नहीं है तो आप लोग बता नहीं सकते। जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप आपके घर वालों को या फिर आपके आसपास या फिर कहीं भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे आपके रूम में जो है साइलेंटली आप लोग वर्क कर सकें। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब तो करनी है और जॉब करने के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। ठीक है, वैसे ही आजकल जॉब्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम में वैसे ही जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जो जॉब्स जिनके पास भी है उनको भी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 18+ ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18+ हो वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट वैसे भी 18+ हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसमें फील्ड वर्क नहीं रहने वाला है, आपको घर पे रह के ही आपको काम करना है। ओके, किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप बीकॉम हो, बीसीए हो, बीएससी हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, एमबीए हो, या फिर कोई भी डिग्री आपके पास हो, बेसिकली एक 3 इयर्स की डिग्री आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें स्किल्स क्या चाहिए। ठीक है, एनी स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पास आउट हो, किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये बताना रहेगा उसमें कि आपने, जैसे कि मान लीजिए आप 2012 या फिर 2014 या फिर 6-7-8 साल पहले के पास आउट हो, तो आपको बेसिकली बताना रहेगा कि आपने इतने साल किया क्या है। ये क्वेश्चन का जवाब आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो घर पे ही बैठे थे, हमने कुछ नहीं किया है ये 6-7 साल कॉलेज से पास आउट होने के बाद में, ये सब आपको जवाब नहीं देना है। ऐसा तो फिर आप जवाब देंगे तो कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में जो है आपकी इतनी इंग्लिश और इतनी हिंदी तो ठीक होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर से बात कर सकें। ठीक है, इतनी तो आजकल सभी की होती ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा है कि 8 आवर्स ऑफ वर्किंग रहेगी, 8 घंटे आपको काम करना है। बेसिकली सुबह में 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में आपकी कोई भी शिफ्ट हो सकती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट चेंज भी होती रहती है। आपको वीक में एक ऑफ मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि संडे को ही मिले, वो कभी भी आपको ऑफ मिल सकता है। इसमें आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करनी है, मतलब कस्टमर को की जो भी कंप्लेंट है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, किन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कस्टमर्स को बताना है, ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा आपको। ठीक है, और आपको सारा जो है कस्टमर से अच्छे से उनका रिकॉर्ड भी रखना है और उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका जब भी आप बात करोगे कस्टमर से पूरा कॉल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपको इंश्योर ये करना है कि आप अच्छे से कस्टमर्स को, ठीक है, उनकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओ, वो जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ठीक से दे पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फ्लिपकार्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अब तो ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। ठीक है, वॉलमार्ट ने इसे हायर कर लिया है फ्लिपकार्ट को, तो आप लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, तो आप लोग एक छोटा सा 1 घंटे का कोर्स करके आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बताना जरूरी था। डिस्क्रिप्शन के बिना आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो कुछ भी चीज़ें गलत हो जाती है और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, इसलिए वीडियो हमेशा देखना चाहिए। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आगे जो है इसमें ढेर सारी वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए आने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक